AN नताशिया फुलगर के पहले 2 रेखाचित्र पाट्रियन में उपलब्ध हैं। जाकर इसकी जांच करो। चिंता न करें, यह मुफ्त है। और नया चित्रण किसे प्राप्त होगा इसका वोट इस सप्ताह होगा, इसे चूके नहीं। 3 महीने पहले लगभग उसी समय विक्टर स्कैथेच के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। साशा के निजी शयन कक्ष में साशा ने सुनहरे बालों वाली नौकरानी की ओर देखा। लड़कियां कहाँ हैं? हवेली आज बहुत खामोश लग रही है। लेडी रूबी कहीं बाहर है, लेडी लेकस सो रही है, लेडी पेपर एनी में देख रही है, और लेडी सिएना काम कर रही है। मारिया ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। मैं देख रही हूं। वह जो जानना चाहती थी उसे सुनकर साशा चुप हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चूंकि साशा ने और कुछ नहीं पूछा, मारिया भी चुप थी क्योंकि वह साशा के किसी भी संभावित आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। साशा ने अपनी आंखों के कोने से मारिया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। हालांकि यह एक अजीब स्थिति थी, साशा के लिए यह अजीब नहीं थी। साशा के लिए नौकरानी की मूक कंपनी थी। डॉट डॉट डॉट। आप क्या सोचते हैं? यह एकदम सही है। विक्टर की मुस्कान और शब्द किसी भी कमजोर आत्मा को डरा सकते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं। साशा अपनी यादों से जाग उठी, उसने कुछ सेकंड के लिए विक्टर को अचंभित होकर देखा और सिर हिलाया। हाँ, यह एकदम सही है। हाँ, यह एकदम सही है। उसने इसे 2 बार दोहराया और फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ मारिया की ओर देखा। हालांकि जो कोई भी साशा को अच्छी तरह से जानता था वह जानता होगा कि वह मुस्कान नहीं थी असली। अचानक विक्टर की मुस्कान खत्म हो गई, उसने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक तटस्थ भाव आ गया। सांस। उसने स्पष्ट रूप से आह भरी, उसका चेहरा वापस सामान्य हो गया। साशा, तुम बहुत नर्म हो। तुम बहुत दयालु हो। उन्होंने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। साशा ने विक्टर की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। विक्टर ने साशा की आंखों में गहराई से देखा। आप मारिया से नफरत करते हैं, आप वास्तव में चाहते हैं कि वह कष्ट सहे, लेकिन आप उसे खोना नहीं चाहते क्योंकि आप अकेला महसूस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? साशा की आवाज कांप उठी। सांस। मुझे खेद है, मुझे इस विषय पर आपके बारे में और अधिक सोचना चाहिए था। विक्टर ने यह सोचकर गलती की कि यह उसका बदला है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह उसकी पत्नी का बदला था। उसे उनके भाग्य का फैसला करना होगा। वह दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता था, साशा के पिता और मां पर हमला करने की गलती, क्योंकि भले ही साशा ने कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है, विक्टर जानता था कि उसने जो किया वह गलत था। एक गलत कदम से साशा के साथ उसके रिश्ते को अपूरणीय क्षति हो सकती थी। परिवार के साथ व्यवहार करना बहुत जटिल था, खासकर जब मामला उसकी पत्नी के करीबी किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, जैसे पिता या मां। हालांकि यह स्थिति पिछली स्थिति से भिन्न थी, फिर भी यह उल्लिखित संदर्भ में लागू होती है। विक्टर अपने परिवार पर अत्याचारी नहीं बनना चाहता था। फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? साशा चिल्लाई। विक्टर ने गंभीरता से साशा की ओर देखा, और यह गंभीरता ही थी जिसने साशा को डरा दिया। किसी तरह साशा विक्टर के डरावने चेहरे से ज्यादा उसके गंभीर चेहरे से डर रही थी। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मुझसे झूठ मत बोलो। उसकी आवाज से साशा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गल्प। जब साशा ने विक्टर की मनोदशा को महसूस किया तो वह गश खाकर गिर पड़ी, वह उससे चिढ़ गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धीरे धीरे विक्टर की निगाहें नम्र हो गईं। अपने आप से झूठ मत बोलो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बदला अधूरा नहीं होना चाहिए, आप जो करना चाहते हैं उससे आपको पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए ताकि भविष्य में आपको पछताना न पड़े। विक्टर की आंखें हल्की सी खून की तरह लाल हो गईं। अब मुझे बताओ मेरी पत्नी, तुम्हारी इच्छा क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ईमानदारी से जवाब दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा कुछ देर तक विक्टर की लाल आंखों में देखती रही, और फिर उसने मारिया की ओर देखा, जिसे कालोस खत्म करने वाला था, और बोली, मुझे मारिया से नफरत है, मैं सचमुच उसे मरना चाहता हूं। लेकिन साथ ही, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। जब आप कहीं जाते हैं, जब लड़कियां कहीं बाहर जाती हैं, तो मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन
कम से कम मारिया तो वहां थी। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए, मैं चाहता हूं कि वह कष्ट सहे, लेकिन साथ ही मैं नहीं चाहता कि वह मरे। उसे अब कोई मतलब नहीं रह गया था, और वह एक ही बात 2 बार क्यों दोहरा रही थी। लेकिन वह बस वही कह रही थी जो उसे महसूस हुआ। वह चाहती थी कि महिला मर जाए, लेकिन साथ ही, बिना इसका एहसास किए, समय के साथ, वह महिला की मूक संगति का आनंद लेने लगी। हालांकि वह कभी कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब विक्टर या लड़कियां मौजूद नहीं होती थी तो बस वहां रहने से साशा को थोड़ा आराम मिलता था। और इस तरह की स्थिति अक्सर तब होती थी जब विक्टर प्रशिक्षण ले रहा था, क्योंकि साशा के लिए 6 महीने उसके लिए काफी धीरे धीरे गुजरे, शायद इसलिए कि वह चिंतित थी। लेकिन कुछ अजीब तरीके से वे 6 महीने सहन करने योग्य थे, क्योंकि जब रूबी और लड़कियां आसपास नहीं थी तो उसके पास मारिया की मूक कंपनी थी। अंततः वह सिर्फ एक लड़की थी जो दोबारा कुछ भी खोना नहीं चाहती थी, और बिना इसका एहसास किए उसने मारिया को वैसा ही कुछ मान लिया। भावनाएं इतनी जटिल क्यों है? मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं बन सकता और उसे उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ मरने क्यों नहीं दे सकता? क्यों? हालांकि वह ठंडी आवाज में बोली, लेकिन उसके शब्दों में निहित भावनाएं ठंडी के अलावा कुछ भी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह असमंजस में थी कि क्या करे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यही वह समय था जब विक्टर चाहता था कि उसके पास एक शब्दकोश हो, शायद महिलाओं के बारे में जानने के लिए किताबों की एक पूरी दुकान हो। सांस। विक्टर ने फिर से आह भरी, और जल्द ही उसने एक प्यार भरी मुस्कान दिखाई। क्या तुम पागल हो? आपको मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप जैसे बने। मुझे आपसे प्यार हो गया, आपका नर्म तरीका, आपका सौम्य तरीका, आपका नेक तरीका। हालांकि मैंने आपका नेक पक्ष ज्यादा नहीं देखा। बाद में सब, आप पागल लोगों के झुंड से घिरे हुए हैं। हा टिल्डा। अंत में वह हल्के से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसे इस अप्रत्याशित हमले की उम्मीद नहीं थी। ठीक है। विक्टर ने साशा के सिर को थोड़ा थपथपाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा ने विक्टर की सौम्य मुस्कान को प्यार भरी निगाहों से देखा। अगर मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं करता तो मैं एक भयानक पति होता। विक्टर ने मारिया की ओर देखा, और एक भयानक पति बनना आखिरी चीज है जो मैं बनना चाहता हूं। डॉट डॉट डॉट। अलविदा दानव। कार्लोस ने मारिया को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया, जो पूरी तरह से काली ऊर्जा से ढका हुआ था। फशह है। कार्लोस की बाईं भुजा से एक सुनहरी शक्ति निकलने लगी, एक दमनकारी शक्ति, जो एक ही समय में एक सौम्य शक्ति थी। मारिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, हालांकि यह एक दर्दनाक जीवन था। कठिनाइयों के बावजूद मैं इससे गुजरा। यह एक अच्छा जीवन था। मुझे आशा है कि भगवान मेरी आत्मा पर दया करेंगे और मुझे नरक में नहीं डालेंगे। उसके दिमाग में एक छोटी सी स्मृति उभरने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मारिया, आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? साशा ने पूछा। भयंकर। यह अच्छा है। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। चलो अब चलते हैं। मेरे पति अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ रहे हैं। हा। ये वह स्मृति क्यों है जो तब प्रकट होती है जब मैं मरने वाला होता हूँ। वह कभी कभी खुद को समझ नहीं पाती थी। मरना। कार्लोस ने अपनी पूरी ताकत से मारिया पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि कार्लोस का मुक्का मारिया तक पहुंच पाता, सभी को बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। तुम सचमुच भाग्यशाली हो नौकरानी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार्लोस तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वह केवल बिजली से ढका हुआ एक पैर उसकी ओर आ रहा था। मारिया के लिए समय अचानक रुकने लगा और उसने आश्चर्य से चौड़ी आंखों से विक्टर के तटस्थ चेहरे की ओर देखा। वाह, वह जो कहना चाहती थी वह पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि बिजली के एक तेज धमाके के कारण उसकी बात बाधित हो गई। बूम। कार्लोस ने मारिया को जाने दिया और आकाश की ओर उड़ गया। विक्टर ने मारिया को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि वह तेज गति से आ रहा था, और चूंकि वह समय पर नहीं रुक सका, उसने अपने नीचे घास जमा दी और इलाके का उपयोग इस तरह किया जैसे कि यह एक स्की ढलान हो। उसने पकड़कर घूमना शुरू कर दिया, उसकी बांह पर महिला। अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित करने का प्रबंधन करते हुए, विक्टर ने स्कीइंग बंद कर दी और अपने दाहिने हाथ की उंगली कार्लोस की ओर उठाई। मेरी पत्नी का कोमल हृदय जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट।
लाइटनिंग ने विक्टर की उंगली पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उंगली को ऐसे निशाना बनाया जैसे कि यह एक उच्च क्षमता वाली राइफल थी, और जब कार्लोस क्रॉसहेयर में था, तो उसने कहा, बुलसाई। बूम! बिजली की एक विशाल किरण विक्टर की उंगली को छोड़कर कार्लोस की ओर उड़ गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार्लोस ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को हवा में स्थापित किया, और अपने दाहिने हाथ की काली शक्ति का उपयोग करके उसने विक्टर की बिजली के बोल्ट को पकड़ लिया, और जैसे कि वह किसी प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा हो, उसने विक्टर की शक्ति को वापस उसकी ओर मोड़ दिया। और या ओह! विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मारिया सदमे से मुंह खोलकर विक्टर को देखती रही, उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, उसने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। लेकिन जब उसे विक्टर द्वारा कहे गए शब्द याद आए, तो उसने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर ली। क्या यह मेरे स्वामी के कारण है? विक्टर ने जमीन पर हल्के से कदम रखा और जल्द ही आसमान की ओर बर्फ का एक खंभा बन गया। विक्टर की बिजली खंभे पर गिरी और जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन बर्फ के खंभे को कुछ नहीं हुआ। कार्लोस, जो तेज गति से जमीन की ओर गिर रहा था, विक्टर को देखता रहा। अचानक काली शक्ति ने कार्लोस के शरीर को ढक लिया और वह गायब हो गया। और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में वह विक्टर से थोड़ी दूर हवा में दिखाई दिया। अलुकार्ड, शामिल मत होइए, यह आपका काम नहीं है, वह आदेशात्मक स्वर में बोला। विक्टर ने कार्लोस की बांह पर काली शक्ति को देखा जो काले पंख में बदल गई थी, और फिर कार्लोस की ओर देखा। मोंग्रेल, अपनी जगह जाने। फुशह 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 फुशह। विक्टर के पीछे आग और बिजली से ढके विभिन्न बर्फीले हथियार जैसे भाले, तलवारें और कुल्हाड़ियां बनाई जाने लगी। विक्टर ने कार्लोस की ओर इशारा किया और कहा, मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं, जब भी मैं चाहता हूं और जहां भी चाहता हूं। यह तुम्हारे जैसा कुत्ता नहीं है जो मुझे मेरी आज्ञा मानने से रोकेगा। जल्द ही उसके द्वारा बनाए गए सभी हथियार कार्लोस की ओर उड़ गए। बूम 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 बूम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब भी कार्लोस की दिशा में कोई हथियार फेंका गया तो छोटे ध्वनि विस्फोट हुए। मैं देख रहा हूं। कार्लोस की आंखें खून से लाल हो गईं, और उसने मार्शल आर्ट की मुद्रा अपना ली। उस स्थिति में, मुझे आपको पीछे हटने के लिए बाध्य करना होगा। फिर, मानवीय आंखों से अदृश्य एक हरकत के साथ, कार्लोस ने हवा में मुक्का मारा। केवल अपने मुक्के से बने दबाव के साथ, कार्लोस ने विक्टर के सभी हमलों को नष्ट कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर पर था। और यह जानकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी अपेक्षा से अधिक मजबूत था, विक्टर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। विक्टर ने थोड़ा नाराज चेहरे से मारिया की ओर देखा, तुम रास्ते में हो। वाह! इससे पहले कि मारिया कुछ कह पाती, विक्टर ने दूर जमीन की ओर देखा और जब उसे वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था, तो उसने मारिया को उसी दिशा में फेंक दिया। क्या बकवास है! अचानक, मारिया ने खुद को साशा की बाहों में पाया। मास्टर, मारिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। साशा ने मारिया को नजरअंदाज करते हुए कहा, रूबी, अभी तक मुझे दूसरे शिकारियों का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। यह अजीब है। रूबी ने संचारक से बात की। और अंत में, वह क्या था जो डार्लिंग करना चाहता था? वायलेट ने पूछा। मैं बाद में समझाऊंगा। साशा ने विषय काट दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा, वायलेट बोला। काय करते? लूना ने पूछा। इंतजार, रूबी ने उत्तर दिया। मुझे बहुत संदेह है कि वे कार्लोस की शक्ति के एक कमांडर को ऐसे फेंक देंगे जैसे वह कचरा था। इस पूरी स्थिति में कुछ पकड़ है, आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। रूबी ने समझाया। हाँ, सभी सहमत हुए। साशा, मारिया के साथ सुरक्षित घर वापस जाओ, बाकी सब डार्लिंग पर छोड़ दो। रूबी बोली। लेकिन, साशा विरोध करना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसने वायलेट की आवाज सुनी। वायलेट ने समझाया, डार्लिंग को सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई उसकी लड़ाई में दखल देता है, उसे वही करने दो जो वह चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, साशा ने मारिया के शरीर को आलू की बोरी की तरह उठाया और जहां वह पहले थी वहां से गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। ये शुरू हो गया है। लैब में बैठे एक आदमी की नजर टेलीविजन पर लगे मॉनिटर पर पड़ी और उसे उन मॉनिटर पर विक्टर और कार्लोस को लड़ते हुए दिखाई दिया। जैसा कि अपेक्षित था, काउंट अलुकार्ड एक विशेष पिशाच है, यहां तक कि महान पिशाचों के बीच भी।
वैम्पायर काउंट परिवारों की 3 शक्तियां और अधिक अज्ञात शक्तियां। वह वास्तव में एक अजीब अस्तित्व है। वह आदमी भावशून्य स्वर में बोला। क्या ये ठीक है? अचानक उस आदमी को एक औरत की आवाज सुनाई दी। अगर यह जारी रहा तो कमांडर कार्लोस मर जाएगा। वह अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग कर रहा है, उसका शरीर अभी तक स्थिर नहीं है। ये ठीक है, वह यही चाहता है और अविश्वसनीय इच्छाशक्ति का नमूना होने के बावजूद अंत में वह अभी भी असफल है। वह पूर्ण नहीं बन सका। वह ऐसी आवाज में बोला जिसमें बहुत दुख था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला चुप थी। वह तुम्हारे जैसा नहीं है, उनके विपरीत तुम एकदम सही हो, ठीक है। S0000। जो भी हो, मुझसे दोबारा गंदगी साफ न कराएं, मुझे अपना के ड्रामा देखना है। महिला मुड़ी और चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली। उनके चेले इतने अजीब क्यों है? अचानक उसने चलना बंद कर दिया, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। वह पलटी और बोली, A0000 के बारे में कुछ करें। वह बहुत स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। ओह, वह आदमी और भी अधिक दिलचस्पी लेने लगा। वह क्या कर रहा है? वह सक्रिय रूप से पिछली घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पता चल जाएगा कि यह उस लाल राक्षस की बेटी थी जिसने ये किया था, और वह निश्चित रूप से कुछ हानिकारक करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। जब उस आदमी ने महिला को लाल रंग के दानव का जिक्र करते हुए सुना तो उसके चेहरे से पसीने की एक छोटी सी बूंद गिर गई। और अगर यह एक दानव है तो वह केवल एक को ही जानता है। स्केच। मैं उससे बात करूंगा। उस राक्षस को भड़काने का अभी समय नहीं आया है। धन्यवाद। उसकी आवाज सामान्य से थोड़ी अधिक जीवंत थी। अब उसे और काम करने की जरूरत नहीं थी। महिला फिर चलने के लिए मुड़ी, लेकिन उससे दोबारा बात की गई। और अपनी शक्ति का उपयोग बेकार चीजों के लिए मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो। आप इस जानकारी को केवल इसलिए खोज पाए क्योंकि आपने अपनी शक्ति का उपयोग किया था। स्केच की बेटी की योजना बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध और छिपी हुई थी। आप इसे सामान्य तरीके से नहीं खोज पाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला चुप थी। इस बार मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ जनरल। अच्छा, अब जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे देखने जाओ। ये क्या ड्रामा है? महिला चिल्लाती हुई लग रही थी। जो कुछ भी। जब विक्टर ने मारिया को अपनी पत्नी के पास फेंक दिया तो उसने कहा। अब झंझट दूर हो गई। खून से लाल चमकती आंखों से कार्लोस की ओर देखते ही विक्टर ने अपनी गर्दन थोड़ी सी चिटकाई। आगे है। अलुकार्ड, आप अपने आप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कार्लोस कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसे एक मुक्का इतना जोर से मारा गया कि वह आकाश में उड़ गया। वाह! आदमी ने तुरंत हवा में अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को ठीक करने की कोशिश की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। क्या कह रहे थे? उसने अपने पीछे किसी की आवाज सुनी। जब कार्लोस ने आवाज की दिशा में अपना चेहरा मोड़ने की कोशिश की तो उसे अपनी पसलियों में एक मुक्का महसूस हुआ और वह तेजी से फिर ऊपर उड़ गया, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विक्टर उसके पास आया और उस पर हमला कर दिया। ओह, वह बहुत तेज है। कार्लोस विक्टर की गति पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। यही हमला बार बार दोहराया गया और विक्टर प्रकाश की सुनहरी किरण की तरह कार्लोस पर हमला करता नजर आया। चलो गति बढ़ाओ, विक्टर चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया। वह हवा में बिजली की किरणें छोड़ते हुए फिर से गायब हो गया और कार्लोस के शरीर के सभी हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। आहे! सिर, पैर, घुटने, कान, आंखें। डिक, विक्टर ने कार्लोस के पूरे शरीर पर इतनी ताकत से हमला किया कि उस आदमी का शरीर टूटने लगा। अपने ही खून से नहा रहा था शख्स, और वह कुछ नहीं कर सका। पर्याप्त। जब कार्लोस कुछ कहने या करने वाला था, विक्टर अचानक उसके सामने आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी मैकदस पर मुक्का मारने की कोशिश की है? हाँ। कार्लोस को सोचने का समय न देते हुए विक्टर ने कार्लोस के शरीर को जमा दिया और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। मैं हिल नहीं सकता। कार्लोस सुअर की तरह संघर्ष करने लगा। उसे निराशा महसूस हुई। वह प्रतिक्रिया ही नहीं दे सका। वह हवाई लड़ाई में माहिर नहीं था।
वह एक और जमीनी लड़ाकू है। तैयार। विक्टर ने ऐसी स्थिति धारण की जैसे वह ओलंपिक 100 मीटर दौड़ने वाला हो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। विक्टर के शरीर पर बिजली चमकने लगी और धीरे धीरे विक्टर की लाल आंखें सुनहरे रंग में बदलने लगी। मेरी डार्लिंग क्या कर रही है? साशा ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। मुझे मत बताओ। जब रूबी ने विक्टर की दौड़ने की स्थिति देखी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वह ऐसा कब से कर सकता है? क्या करना है? वायलट ने पूछा। मारिया, क्या तुम ठीक हो? लूना ने पूछा। हाँ, वह कठिन स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। लेडी साशा, क्या तुम कुछ कर सकती हो? ओह, मैं भूल गया। साशा मारिया के पास पहुंची और महिला को काटने के लिए अपनी कलाई दी। अचानक सभी ने इतनी तेज गड़गड़ाहट सुनी कि उन्हें अपने कान बंद करने पड़े। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। विक्टर का शरीर बिजली से ढका हुआ था, जबकि बिजली पहले से कहीं अधिक घनी और मजबूत लग रही थी। जाना। बूम बूम बूम। विक्टर कार्लोस की ओर एक सुनहरे रॉकेट की तरह आकाश में उड़ गया और आधे रास्ते में सभी ने 3 ध्वनिक धमाके सुने। ये पर्याप्त नहीं है। तेज। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। बूम। अधिक। बूम। विक्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसने बर्फ की ताकत से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और पलक झपकते ही वह कार्लोस के सामने था। कार्लोस की धारणा धीमी होने लगी और उसने विक्टर की लाल सुनहरे रंग की आंखों में देखा और उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसने यही सोचा, लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा उसके अंदर एक असंतोष पैदा हो गया। मैं मरना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसकी बाह में एक काली शक्ति बढ़ने लगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। विक्टर की मुट्ठी कार्लोस की छाती से जुड़ गई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। बूम। हवा का दबाव फैल गया और आकाश के सारे बादल गायब हो गए और कार्लोस के शरीर पर हमले का परिणाम ये हुआ। कार्लोस की छाती का हर हिस्सा अस्तित्व से गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बकवास है। जब लूना ने देखा कि विक्टर ने क्या किया है तो वह कुछ कहने से खुद को नहीं रोक सकी। आपको इसकी आदत हो जाएगी। वायलट और रूबी एक ही समय में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लूना चीखना चाहती थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तुम्हें पता है। आप लोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? खैर, पत्नियों के मन में बस यही ख्याल आया कि अगर यह विक्टर ने किया है तो ये सामान्य है। वे उसकी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देते देते थक गए थे। डार्लिंग ने क्या किया? साशा ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह देख नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था, क्योंकि वह मारिया को अपना खून पिला रही थी। रूबी ने शुष्क स्वर में कहा, उसने लगभग 10 मैक की गति से किसी को मुक्का मारा। वह ठीक से नहीं जानती थी कि उसने कौन सी गति हासिल की है, लेकिन ध्वनि की आवाज से वह जानती थी कि यह वही था जो उसने अनुमान लगाया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। साशा को लगा कि वह अचानक बहरी हो गई है। क्या उसने अभी कहा कि विक्टर ने 10 मैक की गति से किसी को मुक्का मारा? वो क्या है? यहां तक कि उसका परिवार भी ऐसा नहीं कर सकता। यह एक बकवास है। अचानक सभी ने सुना। हा 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 टिल्ड। विक्टर मनोरंजन से हंसा। ऐसा करने में उसे आनंद आता था, उसे ऐसा अधिक बार करना होगा। खांसी। विक्टर को खून की खांसी हुई, फिर जैसे ही उसने अपने खून को देखा, ओह, मुझे नुकसान हुआ। ठीक है, यह उम्मीद की जानी चाहिए, मैंने उस गति को मारा और मैं अचानक मध्य हवा में रुक गया। इस तरह की कार्रवाई में एक होना चाहिए परिणाम। उसे भी अपनी मुट्ठी महसूस हुई और उसका पूरा शरीर थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन विक्टर ने ज्यादा परवाह नहीं की, ये सोचकर कि कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसे हुई सारी क्षति ठीक हो गई थी। विक्टर ने कार्लोस के उड़ते हुए शरीर को देखा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उठो, विक्टर नाराज चेहरे से चिल्लाया, मजा खत्म नहीं हुआ। मूर्ख। कार्लोस की दाहिनी बाह में काली शक्ति बढ़ने लगी और जल्द ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसने खुद को हवा में खड़ा किया और विक्टर की ओर देखा। विक्टर की मुस्कुराहट देखकर कार्लोस के चेहरे पर डर का एक संकेत दिखाई दिया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कि यह एक भ्रम था और फिर विक्टर की दिशा में शक्ति की एक विशाल काली किरण फेंकी। विक्टर ने काली शक्ति किरण को ऊब भरी दृष्टि से देखा। बहुत धीमा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जल्द ही विक्टर का शरीर फिर से बिजली की चपेट में आ गया और वह अपने पीछे एक सुनहरा निशान छोड़कर गायब हो गया।
टस्क। कार्लोस ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई जब उसने देखा कि विक्टर आसानी से उसकी शक्ति से बच गया, क्योंकि उसके शरीर को ढकने वाली शक्ति गायब हो गई, और उसकी बाह की शक्ति ने एक काला पंख बनाया जो एक देवदूत के पंख जैसा दिखता था। ओह, वह काली शक्ति आपके पुनर्जनन को तेज कर देती है। ओह। विक्टर कार्लोस से थोड़ा दूर होकर उसकी पीठ की ओर देखते हुए बोला। कार्लोस तेजी से मुड़ा और विक्टर की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तुम कहाँ हो? कायरों की तरह छिपना बंद करो, वह गुस्से से गुर्राया। विक्टर कार्लोस के सामने आता है। हा टिल्डर, वह हल्के से हंसा जैसे कोई मजेदार चुटकुला सुन रहा हो। छिप रहा हूं मैं। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले जो मुक्का मारा था उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। कार्लोस के सिर में एक नस उभरी। भाड़ में जाओ। कार्लोस ने तुरंत अपनी सुनहरी मुट्ठी बंद की और विक्टर पर हमला कर दिया। हवा का एक बहुत बड़ा दबाव विक्टर की ओर दौड़ा, और वह हवा अपने साथ थोड़ा सुनहरा रंग लेकर चलती हुई प्रतीत हुई। विक्टर ने तटस्थ दृष्टि से अपनी ओर आते वायुदाब को देखा। मैं तुम्हें हमारे बीच का अंतर दिखाऊंगा। जैसे ही विक्टर के शरीर से गर्म हवा निकलने लगी, विक्टर के दस्तानों का जादुई घेरा पागलों की तरह चमकने लगा। विक्टर ने थोड़ी सांस ली और छोड़ी, जिससे उसके मुंह से आग की लपटों का एक छोटा सा झोंका निकला। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। जब हवा का दबाव विक्टर के सामने पहुंचा तो उसने अपनी आंखें खोली जो रक्त लाल चमक रही थी। अचानक फुश है, एक विशाल आग का गोला बनाया गया। उद्धरण चिन्ह ... वह क्या? हवा का दबाव आग के गोले पर पड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विक्टर ने आग का गोला उठाया और अपनी लाल आंखों से कार्लोस की ओर देखा। गल्प। जैसे ही कार्लोस ने आग के गोले को देखा तो उसके मुंह से आह निकल गई और उसे उस शक्ति का सहज भय महसूस हुआ। ध्यान मत खो, अपनी जीभ मत काटो, निराश मत हो, लड़ाई अभी शुरू हुई है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। विक्टर के हर शब्द के साथ आग का गोला बढ़ता गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आग के गोले का आकार बढ़ने पर कार्लोस की रीढ़ कांपने लगी। और जल्द ही विक्टर ऐसा दिखने लगा जैसे उसने सूरज पकड़ रखा हो। अपनी तरह के अन्य लोगों की तरह मुझे निराश मत करो, मोनग्रेल। डर की भावना ने कार्लोस के पूरे शरीर को ढक लिया, और वह चिल्लाया। राक्षस, तुम क्या हो? तुम उस तरह की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हो और कुछ भी महसूस नहीं कर सकते? मैं अलग बना हूं, मोनग्रेल। उद्धरण चिन्ह ... हा उद्धरण चिन्ह ... वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। लूना बेजान नजर से बोली। हाँ, वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है। वायलेट उसी नजर से बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह ... हाँ। रूबी ने अपने चेहरे पर वही भाव रखते हुए सिर्फ सिर हिलाया। मैक 10 की गति से दूसरों को मुक्का मारना ठीक है, लेकिन एक विशाल आग का गोला बनाना बहुत बड़ी बात है। कल्पना कीजिए कि अगर यह जमीन पर गिर गया तो कितना नुकसान होगा। गल्प गल्प। तीनों शोर के स्रोत को देखते हैं और देखते हैं कि साशा मारिया को अपना खून दे रही है। घावों को ठीक होने में थोड़ा समय लग रहा है। रूबी ने मारिया के जले हुए शरीर को देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन वह अब अधिक स्थिर है। घोल्स के लिए शिकारियों की शक्ति बहुत खतरनाक है। एक घोल के जीवित रहने का एकमात्र कारण यह है कि वह सामान्य से अधिक मजबूत है, साशा ने कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे वापस सामान्य होने में कई साल लग जाएंगे। साशा की आंखें थोड़ी झुक गईं। इसे लें। रूबी ने साशा पर कुछ फेंका। साशा ने अपना हाथ उठाया और वस्तु पकड़ ली, खून की एक शीशी। ये सिर्फ किसी का खून नहीं है, ये हमारे पति का खून है। उद्धरण चिन्ह ... मैं उसे डार्लिंग का खून नहीं देना चाहती, साशा बोली। चिंता मत करो, प्रभाव सामान्य रक्त से थोड़ा बेहतर होगा। आखिरकार वह सीधे स्रोत से नहीं पी रही है, रूबी तटस्थ स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह ... आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा यकीन है? बेशक मैं हूं। रूबी ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह ... अपने प्रयोगों में हमारे पति के खून का उपयोग मत करो, रूबी, साशा बोली। रूबी की आंखें ठंडी हो गईं। क्या आप मुझ पर इतना कम भरोसा करते हैं? मैंने खुद पर प्रयोग किया, मैंने 2 परीक्षण किए, मैंने अपने पति का खून सीधे स्रोत से पिया, और मैंने एक शीशी से उनका खून पिया। परिणाम, बोतल में रक्त किसी कारण से बहुत कमजोर है।
स्रोत से सीधे पीने के विपरीत रक्त समान पोषक तत्व और शक्ति नहीं देता है। क्या आपको अतीत में हमें इसके बारे में बताना याद नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा चुप थी और उसने अतीत के बारे में थोड़ा सोचा और याद किया कि यह तब हुआ था जब वह रूबी के साथ पिशाच की दुनिया में आ रही थी। साशा के चेहरे पर पहचान की झलक दिखी। संतुष्ट, अब बस अपनी नौकरानी को खून दे दो। रूबी ने मुंह फेर लिया। मुझे खेद है रूबी, वह नर्म आवाज में बोली, मुझे ये पसंद नहीं है जब लोग मेरे पति के शरीर के कुछ हिस्से को एक प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं। रूबी ने उसी ठंडी नजर से साशा की ओर देखा। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, साशा। मैं उसकी पत्नी हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा फिर चुप थी। रूबी की आंखें बेजान होने लगी, अंतहीन अंधेरा सा दिखने लगा, और तुम्हारी तरह मुझे भी ये पसंद नहीं है। इस वजह से मुझे अपने प्रिय के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, उसके शरीर के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, मुझे उससे जुड़ी हर चीज के बारे में सब कुछ जानना चाहिए उसके खून में, ताकि भविष्य में प्रयोग के तौर पर मेरे पति के खून का उपयोग करके इन मोंग्रेल जैसा कुछ पैदा ना हो। यह एक अच्छा विचार है, साशा बोली। सही, अब अपना काम करो। रूबी ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट, जो ये सब देख रही थी, बस एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। उसने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया क्योंकि वह जानती थी कि लड़कियां कभी कभार असहमति और बहस के बावजूद जल्दी ही सुलह कर लेंगी। आखिरकार वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। जल्द ही उसने विक्टर की आवाज सुनी। जलाना। विक्टर ने सूरज जैसा विशाल आग का गोला कार्लोस की ओर फेंका, जबकि यह आग का गोला पहले की तुलना में बहुत बड़ा लग रहा था। वायलट ने विक्टर की ओर प्यार भरी निगाहों से देखा। वह बहुत अद्भुत है टिल्डा। उफ, मैं नहीं कर सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भीग जाऊंगा। फोकस, फोकस। उसने उसके चेहरे को हल्के से थपथपाया। जब विक्टर अपनी शक्ति का प्रयोग करता था तो उसे हमेशा अच्छा लगता था और अनजाने में भी उसे ऐसा ही लगता था। क्या तुम पागल हो? क्या तुम इस शहर को मानचित्र से मिटाने की कोशिश कर रहे हो? हा 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 टिल्डा। उसकी पागल हंसी ने कार्लोस को वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना चाहिए था। टस्क। कार्लोस ने कुछ सेकंड के लिए हवेली पर नजर डाली और ये देखकर कि बिजली हवेली की ओर जा रही थी, वह और भी क्रोधित हो गया। कार्लोस की आंखें खून से लाल होने लगी और साथ ही उसकी सुनहरी मुट्ठी की शक्ति भी बढ़ने लगी। हेजिल, मेरे अभिभावक देवदूत, मेरी रक्षा करो। गड़गड़ाहट। टस्क टस्क। विक्टर कार्लोस के पास आया और उसने उसके कंधे को थपथपाया और कार्लोस की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसका पुराना दोस्त हो। तुम अपना बचाव क्यों करने जा रहे हो? बस एक अच्छे लड़के की तरह आक्रमण करो। विक्टर ने अपनी मुट्ठी बर्फ से ढांक ली और कार्लोस के पेट पर हमला कर दिया। बूम। खांसी। कार्लोस ने अपने मुंह से खून थूका। और फिर वह हवेली की ओर उड़ गया, जहां छत नष्ट हो गई और जमीन पर गिर गई। विक्टर ने आग के गोले को देखा और हल्की सी मुस्कान दिखाए, और जल्द ही वह गायब हो गया और अपने पीछे बिजली के निशान छोड़ गया। विक्टर हवा में दिखाई दिया और अपने हमले को देखा जो हवेली के करीब पहुंच रहा था। अचानक, बूम। आह टिल्डा, ये बहुत सुंदर है। क्या इसे कला का काम नहीं माना जा सकता? हा 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 टिल्डा, विक्टर ने ताली बजाते हुए हंसते हुए कहा, जबकि उसे लगा कि वह विनाश का स्वाद ले रहा है। आह टिल्डा, ये बहुत सुंदर है। क्या इसे कला का काम नहीं माना जा सकता? हा 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 टिल्डा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये राक्षस लड़ाई को गंभीरता से भी नहीं ले रहा है। जेम्स ने मॉनिटर की ओर देखते हुए थोड़ा तिरछा कर लिया। बिल्कुल नहीं। महिला जनरल जेम्स की ओर चली गई और उसने तटस्थ दृष्टि से मॉनिटर की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने महिला की ओर देखा, क्या तुम उस चीज को देखने के लिए नहीं गई थी? ये के ड्रामा है? महिला ने फिर दोहराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जेम्स के चेहरे पर लिखा था, मुझे परवाह नहीं है। और हाँ, मैं अपना के ड्रामा देखने जाऊंगा, लेकिन यह अधिक दिलचस्प है। उसने शब्द पर प्रकाश डाला ताकि वह आदमी अगली बार याद रख सके। अलुकार्ड सचमुच एक राक्षस है, यह उसे गंभीरता से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा लग रहा था कि महिला विक्टर को बहुत अधिक रेटिंग दे रही थी। मैं ये जानता हूं। वह क्लैन स्कारलेट, फुल्गर और स्नो की शक्तियों का मिश्रण है। बेशक, वह मजबूत होगा।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपने बॉस की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। ये वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेम्स को कुछ सेकंड तक समझ नहीं आया कि महिला का मतलब क्या था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उनकी मानसिकता के बारे में बात कर रहा हूं। आप एक सामान्य व्यक्ति को भगवान को हराने की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखने के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं है, या यदि उसके पास नहीं है मरने के लिए तैयार होकर युद्ध में जाने की मानसिकता से, वह बेकार हो जाएगा। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार की शक्ति हो, यदि आपकी मानसिकता सही नहीं है, तो आप उस शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ओह, जेम्स अब समझ गया कि महिला पहले क्या कहना चाह रही थी। पिशाच बनने से पहले ही एलुकार्ड के दिमाग में कुछ पेंच ढीले थे, और जब वह पिशाच बन गया, तो उसके व्यक्तित्व का वह उपधारा मजबूत हो गया। उसने उपयोगी को सुखद के साथ जोड़ दिया और एक राक्षस बन गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और मामले को बदतर बनाने के लिए उसे वह महिला मिल गई। हाँ, भाग्य कभी कभी कुतिया बन जाता है। ऐसा भी लगता है कि वह चाहती थी कि एलुकार्ड का जन्म एक अनियमितता के रूप में हो। ओह, महिला ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लगता है तुमने कुछ सोचा है, बताओ। जेम्स की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण विचार है। महिला ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, और उसने जेम्स की ओर देखा। मैंने बस सोचा, अगर यह सच होता तो क्या होता? क्या अलुकार्ड का जन्म परिवर्तन का प्रतीक बनने के लिए हुआ था? पीढ़ीगत परिवर्तन जैसा कुछ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये हास्यास्पद है। व्लाद उससे भी कहीं बड़ा राक्षस है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मुझे बहुत संदेह है कि वह आदमी अपना सब कुछ किसी अजनबी को सौंप देगा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में चारों ओर सन्नाटा छा गया और केवल विक्टर की हंसी ही सुनाई दे रही थी। खैर, वह बदलाव का प्रतीक है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल जेम्स ने गणनात्मक दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। आइए चरण 2 शुरू करें। जेम्स एक कीबोर्ड के पास गया और एंटर कुंजी दबा दी। जल्द ही मॉनिटर पर एक दृश्य परिवर्तन होने लगा। विक्टर ने हंसना बंद कर दिया और हवेली की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। ओह, उसने ध्यान दिया। हो, जैसा कि अपेक्षित था, हमें एक पिशाच की इंद्रियों को कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर उसके जैसे अनियमितता वाले व्यक्ति की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप सचमुच इस राक्षस की सीमा जानने के लिए इतने सारे संसाधन बर्बाद करने जा रहे हैं? महिला ने मॉनिटर स्क्रीन पर घूरते हुए बात की। और मॉनिटर स्क्रीन पर वह 3 पुरुषों की शक्ल देख सकती थी, और इन पुरुषों के बारे में अजीब बात यह थी कि वे एक जैसे दिखते थे। वे तीनों की तरह थे, काले बाल और रक्त लाल आंखें। वे सभी लगभग 180 सेमी लंबे थे। A010, A011, A012। क्या वह सिर्फ उससे लड़ने के लिए 3 स्तर के प्रयोग भेज रहा है? ये कितनी बर्बादी है। हाँ, हमें अलुकार्ड की ताकत का आकलन करना और समझना चाहिए। ये पोप की योजना की भलाई के लिए है। ये पर्याप्त नहीं है। वह इसे जोर से कहने जा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि जनरल उसकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए इस वजह से वह चुप रही। जब उसने पोप के हिस्से के बारे में सुना, महिला ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि क्या पोप आपके प्रयोगों में मनुष्यों का उपयोग करने के लिए सहमत है। हा 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 टिल्ड। जेम्स चंचलता से हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपनी आंखें थोड़ी खोली क्योंकि उसने पहले कभी इस आदमी को हंसते नहीं देखा था। मेरे प्रिय S000, पोप उतना पवित्र नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप अपने हाथ गंदे किए बिना 1900 साल तक जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने आपके साथ जो हुआ उसे भी सच होने दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला चुप थी और उसने सोचा कि इसका कोई मतलब है। उसने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली। जैसा कि अपेक्षित था, हर कोई सड़ा हुआ है। उसे बहुत कम उम्मीद थी कि पोप को नहीं पता कि क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। मानव जाति की बुराई को हराने के लिए हमें जो कुछ भी आवश्यक है उसका उपयोग करना चाहिए। पिशाचों का सफाया किया जाना चाहिए। वह ऐसी आवाज में बोला जो बेजान थी, लेकिन जिसमें अटल दृढ़ संकल्प था।
खासकर वह राक्षस, वह तुम्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करेगा। शाम के 7:39। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने S000 की पीठ को तटस्थ दृष्टि से देखा और कुछ सोच रहा था। फिर, और उस वास्तविकता को पूरा करने के लिए, मुझे अपने हाथ गंदे करने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार, मुझे पता है कि मैं ऐसा करूंगा, माफ कर दो। भगवान मेरी तरफ है। उस आदमी की काली आंखें कुछ सेकंड के लिए सोने की तरह चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला मुड़ी, और जैसे ही वह बाहर निकलने की ओर चली, उसने कहा, भगवान उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन लोग निश्चित रूप से नहीं करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खासकर वह राक्षस, वह तुम्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने S000 की पीठ को तटस्थ दृष्टि से देखा, और ऐसा लगा कि वह कुछ सोच रहा है। फिर उसने मॉनिटर की ओर देखा। लक्ष्य का अधिग्रहण। जब वह हवा में एक आदमी को देख रहा था तो एक भावहीन आवाज सुनाई दी। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जनरल की इच्छा के अनुसार, हम खतरे को खत्म कर देंगे। एक तटस्थ स्वर सुनाई दिया। चल दर। इस बार यह एक उत्साहित आवाज थी। प्रक्रिया शुरू करें, भावहीन आवाज बोली। तेजी से जमीन पर एक विशाल सुनहरा घेरा दिखाई दिया। फशह है। उसके चारों ओर एकदम घुटने वाला दबाव पड़ने लगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूर बैठे सभी लोग इस दबाव को महसूस कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह वे यहाँ हैं। दबाव महसूस होने पर रूबी ने ठंडे स्वर में कहा। नए शत्रुओं का दबाव महसूस करते हुए साशा को कुछ समझ में आया। उद्धरण चिन्ह यह मेरे लिए कोई जाल नहीं था। हाँ, ये लॉर्ड विक्टर के लिए एक जाल था, लूना ने उत्तर दिया। उसका लक्ष्य है। मारिया, जो थोड़ी बेहतर थी, कठिन स्वर में बोली। मेरे प्रिय की सीमाओं का पता लगाएं। सबसे अधिक संभावना है। वायलट नाराज चेहरे से बोली। चलो चलें। हवेली नष्ट हो गई है, लेकिन भूमिगत कुछ उपयोगी पाया जा सकता है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्लोस मर गया है। रूबी ने कहा। उसे अब भी याद है कि विक्टर ने हवेली के नीचे अंधेरा होने के बारे में क्या कहा था। रूबी को यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि हवेली में कुछ छिपा हुआ था, और परिणामस्वरूप उसे लगा कि यह भूमिगत है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई पिशाच उस विस्फोट से बच सके। वायलट ने तिरस्कार का चेहरा बनाते हुए कहा। वह पिशाच नहीं है, वह एक संकर है जो शिकारियों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। रूबी ने जलती हुई हवेली को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट चुप थी। रूबी ने वायलट की ओर देखा और कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मर चुका है। अगर वह जीवित है तो हमें क्या करना चाहिए? वायलट ने पूछा। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। साशा ने बड़ी मुस्कान बिखेरी। हमें उसे मार डालना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब मारिया ने कार्लोस की संभावित मौत के बारे में सुना तो उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाए। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। जब उस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की तो उसके अंदर कुछ टूट गया। अब उसे बस यही महसूस हुआ, नफरत। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह भूखा था। मुझे इसे खाना होगा। इस बार उसने अपनी प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई। चलो चलें। रूबी मुड़ी और हमेशा की तरह बढ़त ले ली। लॉर्ड विक्टर के बारे में क्या? लूना पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उद्धरण चिन्ह आप उसे जानते हैं, उसे परेशान न करें, लेकिन उस पर नजर रखें। मुझे लगता है कि यह बहुत कम संभावना है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर डार्लिंग हार जाती है तो हमें उसे बचाना चाहिए। नोवेल नेक्स्ट कॉम। डार्लिंग हार गई। वायलट के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसके लिए यह असंभव था। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखें, अपने मूल रूप में उसके पास एक वयस्क पिशाच की शक्ति है, और जब वह हमारे कुलों के परिवर्तन का उपयोग करता है तो उसकी शक्ति 1000 साल पुराने पिशाच तक बढ़ जाती है। लेकिन वहां ऐसी ताकतें हैं जो उस तरह के पिशाच से आसानी से निपट सकती हैं। उद्धरण चिन्ह उसके अन्य परिवर्तन के बारे में क्या? उसे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको याद है ना? हाँ, वायलट को रक्त गणना परिवर्तन का उपयोग करने के परिणाम स्पष्ट रूप से याद थे। हालांकि रूबी ने किसी चीज की ओर देखा।
मुझे संदेह है कि शिकारियों के पास इस प्रकार का अस्तित्व है। जनरलों और पोप के अलावा, रूबी को संदेह था कि क्या शिकारियों के पास किसी ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति थी जो 1000 साल पुराने पिशाच को इतनी आसानी से हरा सकता था। लेकिन हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। साशा ही थी जो इस बार बोल रही थी। उसने थोड़ा नीचे बैठकर मारिया को आलू की बोरी की तरह उठा लिया। वास्तव में, रूबी ने साशा की बात से सहमति में सिर हिलाया। चलो आगे बढ़ें। हाँ, जल्द ही सभी महिलाएं जहां थी वहां से गायब हो गईं। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। विक्टर ने ट्रिपलेट्स को देखते हुए बड़ी मुस्कान दिखाई। ये सब बहुत समयबद्ध था। जिस क्षण मैंने हमला किया, विस्फोट हो गया, ये व्यक्ति प्रकट हो गए। विक्टर ने चारों ओर अपनी आंखों से देखा और सोचा, मुझ पर नजर रखी जा रही है। हो, आप कहाँ हैं? विक्टर ने संभावित कैमरों या अवलोकन तकनीकों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ भी दृश्यमान नहीं मिला। प्रक्रिया पूरी हो गई। विक्टर ने चारों ओर देखना बंद कर दिया और तीनों की ओर देखा। हम पापी हैं। भले ही हम पापी हैं, हमें भगवान के उपकरण होने का विशेषाधिकार दिया गया है। तीनों की आंखें खून से लाल चमकने लगी और सुनहरा घेरा कम होने लगा और कई अजीब रून दिखाई देने लगे। तीनों एक साथ क्या कह रहे थे, ये सुनकर विक्टर को कुछ समझ आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक जादू। वह अच्छी तरह जानता था कि तीनों क्या कर रहे थे। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई और उसने कैमरों की परवाह करना बंद कर दिया और जमीन की ओर तैरने लगा। बहुत अच्छा, मेरा ध्यान आपकी ओर है। जैसे ही विक्टर ने अपना पैर जमीन पर रखा, उसके चारों ओर की सारी जमीन शुद्ध बर्फ में बदल गई। मोनग्रेल, मुझे निराश मत करो। और भगवान ने एक बार नियुक्त किया। तीनों बातें करते रहे। दरार, दरार, टूटी हुई हड्डियों की आवाजें सुनी जा सकती थीं, और जल्द ही फुशह, तीनों की पीठ से चमगादड़ के पंख फूट गए। जुड़वा बच्चों के दांत तेज हो गए, उनकी त्वचा बैंगनी रंग के साथ पीली हो गई। वे 7वें नरक से निकले राक्षस की तरह लग रहे थे। ओह, विक्टर की रुचि और अधिक बढ़ती गई। मानवता से बुराई को खत्म करो। तीनों के शरीर से एक काली शक्ति निकली और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उनका रूप पूरी तरह से बदल गया। वे थोड़े लंबे थे, उनके पैर और हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे, उनकी त्वचा गहरे बैंगनी रंग की हो गई थी और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। आपके उपकरण की तरह, हमने कहा, ऐसा ही हो। ताली ताली ताली। विक्टर ने तालियां बजाना शुरू कर दिया जैसे वह कोई लाइट शो देख रहा हो। बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। मुझे अपने एजेंट का नाम बताओ। मैं तुम्हें अपनी शादी के लिए काम पर रखूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि मुझे कितना भुगतान करना होगा। बस नंबर बताओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीनों चुप थे क्योंकि उन्हें विक्टर से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उनके साथ खेलने के बावजूद, विक्टर अपने सामने प्राणियों का विश्लेषण कर रहा था। वे अपने पुराने विरोधियों की तुलना में पिशाचों के अधिक करीब हैं, मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे भिन्न हैं। लक्ष्य भटक गया है, उन्मूलन की पहल करें। अचानक एक भाई विक्टर के पीछे आ गया। विक्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई, आप बहुत धीमे हैं। न्यूनतम प्रयास के साथ, वह ट्रिपलेट की पकड़ से बच गया। लेकिन आपको थोड़ा सा श्रेय देने के लिए, आप उस आदमी से बेहतर हैं जिसके साथ मैंने पहले लड़ाई की थी। प्राणी की आंखें खून से लाल चमकने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हो। ओह, आपके पास भी आकर्षण है। विक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि प्राणी क्या करने की कोशिश कर रहा था। फशह है। विक्टर की ओर एक सुनहरी लौ उड़ी। विक्टर ने लौ की ओर देखा, जैसे उसकी आंखें थोड़ी खून से लाल हो गईं, और फिर उसके सामने बर्फ की दीवार बन जाती है। आग की लपटें बर्फ की दीवार से टकराईं और विक्टर को जिस विस्फोट की उम्मीद थी वह नहीं हुआ। लौ का अस्तित्व ही खत्म हो गया। दिलचस्प बात यह है कि लौ में कोई सामान्य गुण नहीं होता। विक्टर ने ऊपर देखा और एक और ट्रिक देखा। उसके बल्ले के पंख बढ़ने लगे और फिर वह गायब हो गया। विक्टर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। अचानक उसे अपने पेट पर चोट का एहसास हुआ। ओह, उसने जिज्ञासा भरी निगाहों से अपने पेट की ओर देखा और महसूस किया कि उसने अचानक खुद को एक लाल दुनिया में पाया है। भ्रम, इस दुनिया में मैं हूं। इससे पहले कि त्रिगुट कुछ कह पाता, विक्टर ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी गर्दन तोड़ ली, और फिर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह ए है।
कुछ ही सेकंड से भी कम समय में विक्टर ने अपनी आंखें खोल दी। वह जमीन से उठा और अपनी गर्दन हल्की सी चटकाए। भ्रम, आकर्षण, पंजे, चमगादड़ के पंख और एक अजीब सुनहरी लौ। विक्टर ने अपनी उंगलियों का उपयोग किया और उस संक्षिप्त मुठभेड़ से जो कुछ भी सीखा उसे सूचीबद्ध किया, और जल्द ही उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उन तीनों को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मुस्कान देखकर तीनों को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। मैं उत्सुक हूं, आप लोग दिलचस्प हैं, मैं और जानना चाहता हूं। विक्टर के हर शब्द के साथ उसकी आवाज तेज होती गई। उसके शरीर से एक राक्षसी आभा फूट पड़ी। आओ मजा लें। गल्प। 7 नरक में जनरल ने उन्हें लड़ने का क्या आदेश दिया? तीनों के दिमाग में यही चल रहा था। आओ मजा लें। जैसे ही विक्टर चिल्लाया, उसके शरीर से एक काली, राक्षसी आभा निकल गई। विक्टर गायब हो गया और जल्दी से बीच में खड़े आदमी के सामने आ गया, फिर उस आदमी का हाथ पकड़कर हवा में फेंक दिया। वह व्यक्ति विक्टर की गति पर समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मरना। विक्टर के करीबी अन्य 2 लोगों ने उसी समय उस पर हमला कर दिया। एक सुनहरी लौ से हमला कर रहा था और दूसरा अपने पंजों से हमला कर रहा था। विक्टर की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी, और चूंकि विक्टर की भुजाएं तेजी से बर्फ में ढंक गई थी, उसने अपनी दोनों भुजाओं से उनके हमले का बचाव किया। बूम। जब दोनों विक्टर पर एक साथ हमला करते हैं तो शक्ति में वृद्धि होती है, लेकिन इसका विक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठंडी हवा अचानक विक्टर के शरीर से बाहर निकली और उन दोनों को अपनी जगह पर जमा दिया। वाह! इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, विक्टर ने उनमें से प्रत्येक को बांह से पकड़ लिया, फिर थोड़ा घूमा और उन दोनों को पहले आदमी की ओर फेंक दिया जो विक्टर के पहले थ्रो के चरम पर पहुंचना शुरू ही कर रहा था। फुश है। दोनों व्यक्तियों ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को सही करने और बर्फ से घिरी बर्फ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अपने भाई को प्रभावित करने से बचने के लिए समय पर ठीक होने में असफल रहे। 2 जमे हुए शरीर हवा में मौजूद आदमी से जोरदार ढंग से टकराते हैं और एक ढेर में एक साथ उलझ जाते हैं। विक्टर तीनों भाइयों की ओर अपनी हथेली दिखाता है। जैसे ही लौ की चिंगारी उसके हाथ में इकट्ठा होने लगी, उसके चारों ओर का माहौल गर्म होने लगा और उसके दस्ताने पर जादू के घेरे पागलपन से चमकने लगे। जलो कुतिया। बूम। उसकी हथेली से आग की एक विशाल किरण फूटी, जो तीनों व्यक्तियों की ओर जलती हुई आग की लपटों के साथ क्रोधित हो उठी। चकमा, अभी चकमा। एक उद्विग्न स्वर हवा में लहराने लगा। पहला भाई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भाई उससे उलझ गए थे, इसलिए वह भाग नहीं सका। कुत्ता। एक तटस्थ, भावहीन आवाज ने पूछा। कुत्ता क्या कर रहा है? एक ठंडी आवाज ने पूछा। ये कुत्ता नहीं है, बेवकूफ। वह आदमी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने कहा, चकमा। उसने भाइयों को उनकी मूर्खता पर निराशा से चिल्लाते हुए सुधारा। ओह! वे एक ही समय में बोले। गर्मी नजदीक महसूस करते हुए, वह और अधिक चिंतित होने लगा। तेज, चकमा। हाँ, दोनों ने एक ही समय पर बात की। उनके शरीर सुनहरी शक्ति से ढके हुए थे, जिससे बर्फ का अंतिम हिस्सा टूट गया और वे एक दूसरे से दूर धकेलते हुए फिर से अपनी गतिविधियों को मुक्त कर रहे थे और गायब हो गए। ओह! विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर का पूरा शरीर बिजली की चपेट में आने लगा और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। उफ, मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षित। वह आदमी उत्साहित आवाज में राहत से बोला। नमस्ते। विक्टर ने उस आदमी के कंधे को छुआ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, विक्टर ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। क्रैक क्रैक। एक विस्फोट के बाद हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती हैं, और तेजी से आदमी एक बार फिर हवा में उड़ रहा है। भाई। ठंडी आवाज वाला आदमी उसके भाई के पीछे आया और उसे पकड़ लिया। मैं ठीक हूं। ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह लहूलुहान चेहरे के साथ बोला। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली की आवाज सुनकर सभी का ध्यान तुरंत विक्टर की ओर गया। यह मेरे बारे में चिंता करने का समय नहीं है, चलो लड़ें। वह हमारी टीम वर्क को नहीं हरा सकता। हाँ। ठंडी आवाज वाले आदमी ने सिर हिलाया। सही। भावहीन आवाज वाला वह व्यक्ति जो उनके बगल में दिखाई दिया, ने भी सिर हिलाया। वे एक दूसरे को देखते हैं और सिर हिलाते हैं क्योंकि उनके शरीर सुनहरी आभा से ढके होते हैं।
ये देखकर विक्टर की मुस्कान फिर से चौड़ी हो गई और जल्द ही वह भी गायब हो गया और अपने पीछे बिजली की चमक छोड़ गया। और विक्टर की तरह 3 आदमी भी गायब हो जाते हैं। बूम, बूम, बूम। तीव्र गति से युद्ध हो रहा था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे अप्रशिक्षित आंखों से देखना असंभव था। हा टिल्ड उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी ने सूखी नजरों से सामने चल रही लड़ाई को देखा। क्या मेरा पति पिशाच न होकर सयाजिन है? ये हाई स्पीड लड़ाई क्या है? क्या मैं एनीमे में हूं? क्या बकवास है? उसका ओटाकू पक्ष उस पर टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका, हालांकि उसने अपने विचारों को जोर से व्यक्त नहीं किया। रूबी, तुम क्या कर रही हो? साशा ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस कुछ देख रही हूं। ओह, मैं समझ गया। साशा ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गई है, क्योंकि उसने कुछ सेकंड के लिए विक्टर को देखा और फिर इधर उधर देखने लगी जैसे कि वह कुछ ढूंढ रही हो। मुझे कालोस मिल गया, वायलट लड़कियों पर चिल्लाया। मारिया आलू की बोरी की तरह साशा के कंधे पर थी और साशा ने खून से लाल चमकती आंखों से वायलट की ओर देखा। साशा, मारिया, रूबी और लूना के साथ वायलट के पास पहुंची और जल्द ही उन्होंने एक आदमी को देखा जो पूरी तरह से जला हुआ था। वह मरा नहीं है, उसका शरीर ठीक हो रहा है, वायलट ने सूचित किया और फिर उसने मारिया और साशा की ओर देखा। आप क्या करने जा रहे हैं? साशा कुछ कहने जा रही थी, लेकिन अचानक मारिया ने कहा, मैं उसे खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा ने उत्सुक आंखों से मारिया की ओर देखा और वह आश्चर्यचकित थी कि उसे केवल मारिया की फटी हुई त्वचा दिखाई दे रही थी, और जब वह कालोस को रक्त लाल आंखों से देख रही थी तो उसकी लार टपक रही थी। रूबी, लूना और वायलट ने साशा की ओर देखा और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की। साशा के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि मारिया नियंत्रण में थी या क्या वह अपनी घोल प्रवृत्ति से नियंत्रित हो रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साशा के लिए यह एक अच्छा परिणाम था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह जागते हुए मारिया को कालोस को निगलते हुए देखना चाहती थी। उसे लगा कि यह एक अविश्वसनीय दृश्य होगा। रूबी, उस आदमी को फ्रीज करो, हम उसे घर ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह मालिक। मारिया ने साशा की ओर देखा, जबकि उसके चेहरे पर एक चेहरा था जो पूछ रहा था कि साशा क्या कर रही थी। साशा ने मारिया को नजरअंदाज कर दिया और रूबी को देखती रही। उद्धरण चिन्ह क्या आपको यकीन है? रूबी ने पूछा। हाँ, उसे फ्रीज कर दो। साशा दृढ़ थी। उद्धरण चिन्ह अच्छा, चूंकि यह साशा का निर्णय था, रूबी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, और उसने ये भी महसूस किया कि यह बेहतर होगा क्योंकि साशा के अपना काम करने से पहले वह कालोस का अध्ययन कर सकती थी, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा साशा ने कहा था। उसने उस आदमी के पूरे शरीर को जमा दिया। लूना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। उसे घर ले जाओ और उसे बंद करना मत भूलना। लूना ने उदास चेहरा बनाया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि यह रूबी का आदेश था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह हाँ, लेडी रूबी। लूना कालोस के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। उसकी अलौकिक शक्ति के कारण यह एक आसान काम था, लेकिन फिर भी उसे यह पसंद नहीं आया। टस्क, जब तुम्हें नतालिया की जरूरत है तो वह कहाँ है? उसने अंदर ही अंदर शिकायत की। अगर नतालिया आसपास होती तो यह एक आसान काम होता, लेकिन चूंकि वह वायलट द्वारा मांगी गई अन्य चीजों को सुझाने में व्यस्त थी, इसलिए वह आज ऐसा नहीं कर सकी। EtherOmicronWellnext.com। मैं आ रहा हूं, लेडी रूबी। ध्यान से, रूबी बोली। लूना ने हल्की मुस्कान बिखेरी। हाँ, मैं करूंगी। फिर वह कालोस को पकड़कर गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह अगर आपका काम हो गया तो मेरे साथ आओ। मुझे कुछ मिला। वायलट अचानक बोली और चलने लगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी ने अजीब भाव से वायलट की ओर देखा। वह अकेली क्यों है जो चीजें ढूंढती है? क्या बकवास है? क्या उसकी किस्मत बहुत बुलंद है? वायलट नष्ट हुई मूर्ति के पास पहुंची। उसने मूर्ति की ओर अपना हाथ दिखाया और उसके हाथ से आग का एक विस्फोट निकला। फशह है। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में आग ने मूर्ति को जलाकर राख कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
रूबी, साशा और मारिया वायलेट की शक्ति की विनाशकारिता से प्रभावित थीं। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये सामान्य है, मुझे बस अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित करने की जरूरत है, और ऐसा होता है। ये सामान्य नहीं है। यही तो वे चिल्लाना चाहते थे, उन्होंने वायलेट को पहले कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। वैसे भी, इसे देखो। उसने उस मंजिल की ओर इशारा किया जहां मूर्ति थी, और जल्द ही सभी ने एक सीढ़ी को जमीन की ओर जाते देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको ये कैसे मिला? रूबी ने संदेह से पूछा क्योंकि उसने पूरी जगह की जांच की और कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वायलेट ने इसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? कागुया ने मुझे बताया, वायलेट ने उत्तर दिया। कागुया। रूबी ने वायलेट की छाया को देखा, और जल्द ही उसने छाया को कागुया की शक्ल में बदलते देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह यहाँ है। मुझे लगा कि डार्लिंग ने अपनी नौकरानियों को चेतावनी नहीं दी है। डार्लिंग जहां भी जाता है, उसकी नौकरानियां उसके साथ जाती हैं, यहां तक कि अब भी ब्रूना और ईव उसकी छाया में है। वायलेट ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यदि कागुया आपके साथ है तो नौकरानियां उसकी छाया में कैसी है? साशा ने पूछा। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब मारिया, साशा और रूबी ने वायलेट के शब्दों की ईमानदारी सुनी तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। लेडी वायलेट, सावधान रहें, वहां अभी भी दुश्मन छिपे हुए हैं। ओह! वायलेट के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दिखाई दी। यह अच्छा है, मुझे किसी को जलाने की जरूरत थी। सांस। वायलेट ने जो कहा, उसे सुनकर कागुया ने आह भरी। लड़कियों, चलो अंदर चले। रुको, क्या आपके पास कोई योजना है? आप आक्रमण नहीं कर सकते। रूबी वायलेट को प्रवेश करने से रोकना चाहती थी, लेकिन वायलेट ने सिर्फ रूबी की ओर देखा और कहा, योजना। अपने चेहरे पर वही मुस्कान लाते हुए उसने कहा, योजना उन सभी को जलाने की है। और फिर वो नीचे चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों महिलाएं चुप थीं। आह! रूबी ने भी कागुया की तरह आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, हमें इसकी उम्मीद करनी चाहिए। एक तरह से, वह मेरी डार्लिंग की तरह ही बहुत लापरवाह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने सूखी नजर से साशा की ओर देखा और कहा, क्या आप अभी गंभीर हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? कुछ नहीं, चलो अंदर चले। हाँ। बूम। रूबी, मारिया और साशा ने ऊपर देखा और आकाश में एक जोरदार विस्फोट देखा और देखा कि 3 लोगों के शरीर बिना हाथ और पैर के जमीन की ओर गिर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आशा के अनुसार, तीनों चेहरे पर मुस्कान के साथ बोले। उन्हें अचानक विक्टर की तेज आवाज सुनाई दी। बस इतना ही। बस इतना ही। आपके पास बस इतना ही है। अब जब चीजें अच्छी हो रही थी, आखिरकार तुम लोग भी कीड़े ही हो। उसके चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह शिट! रूबी ने कहा कि जब उसने देखा कि विक्टर के चेहरे की त्वचा उड़ गई है और काला पड़ गया है, तो केवल उसकी आंखें और उसका मुंह ही दिखाई दे रहा था। वह सचमुच परेशान है। साशा बोली। वह निराश है। मारिया अचानक बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं ने मारिया की ओर देखा। दुश्मन उसकी अपेक्षा से कमजोर हैं, और इस वजह से वह निराश है, और कुछ सेकंड बाद वह निराशा झुंझलाहट और अवमानना में बदल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों ने खुले मुंह से मारिया की ओर देखा क्योंकि उन्हें लगा कि केवल वे ही थे जो ये जानते थे। आप ये कैसे जानते हैं? मैं बहुत देर से उसे देख रहा हूं। मारिया सपाट स्वर में बोली। वह झूठ नहीं बोलती थी, क्योंकि अपने पूरे प्रवास के दौरान उसने वह सब कुछ देखा जो विक्टर ने किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों चुप थे। जब उन्होंने मारिया की नजर देखी तो उन्हें अजीब लगा। क्या उसकी निगाहों में तटस्थता की भावना के अलावा कुछ नहीं था? वे उस अजीब एहसास को बयान नहीं कर सके जो वे अभी महसूस कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भी, चलो अंदर चलते हैं। रूबी ने फैसला किया कि वह अभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी। हाँ। साशा ने सहमति में सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। यहां तक कि ये 3 उत्परिवर्तित भी उसके लिए एक मैच नहीं है। मॉनिटर की ओर देखते हुए जनरल जेम्स जोर से बोले। तीनों मिलकर 700 साल पुराने पिशाच को आसानी से संभाल सकते हैं, और जब वे शिफ्ट होते हैं, तो वे 1200 साल पुराने पिशाच को संभाल सकते हैं।
लेकिन फिर भी वे हार रहे हैं, और वह अभी भी अपने पिशाच में तब्दील नहीं हुआ है। गिने रूप। तुम एक राक्षस हो, अलुकार्ड। जेम्स ने मॉनिटर पर बैठे आदमी को देखा। जेम्स को ये सब गलत लगा। हाँ, तीनों आदमी मजबूत हैं, लेकिन वे विक्टर से क्यों हार रहे हैं? ये सरल है, विक्टर युद्ध में श्रेष्ठ है। मार्शल आर्ट और अग्नि शक्तियां जो हाइब्रिड की कमजोरी हैं, उसे बहुत बेहतर स्थिति में छोड़ देती हैं। भगवान की खातिर उन्होंने स्कैथा के साथ प्रशिक्षण लिया। क्या वह सचमुच सोचता है कि अप्रशिक्षित कीड़े उसके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं? क्या आप परेशान हैं, अलुकार्ड? जेम्स ने पूछा। खड़े हो जाओ, मोनग्रेल। विक्टर 3 लोगों पर गुस्से से चिल्लाया। हाँ, आप ही। जेम्स अचानक जहां बैठा था वहां से उठा और कंप्यूटर की ओर चला गया। उस स्थिति में, मैं आपको एक उपहार दूंगा यदि आप इसे केवल अपने मूल रूप में ही संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि केवल लेवल एस प्रयोग ही आपको संभाल सकते हैं। वह आदमी स्पष्ट रूप से आह भर रहा था। सांस। मैं उन्हें पिशाचों की गिनती के लिए बचा रहा था। जल्द ही एहसास में उसकी आंखें खुल गईं। उसने मुंह बनाकर पूछा, ओह, मैं भूल गया। अब तुम पिशाचों में गिने जाते हो, है ना? उसने विक्टर को पिशाचों की गिनती में नहीं माना था। आखिरकार वह बहुत छोटा था, लेकिन उस छोटे से परीक्षण के बाद उसने अपना मन बदल लिया था। उस आदमी को खुद से बात करना पसंद था, और खुद को जवाब देना। उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ, सचमुच। अब तुम पिशाचों में गिने जाते हो, हा 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 हा। वह इस बात पर हंसने लगा कि वह कितना मूर्ख है। उस स्थिति में, जैसे ही उसने अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया और मॉनिटर की ओर देखा, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए सुनहरी चमक उठी। मैं तुम्हें पिशाच गिनती के समान स्तर पर एक राक्षस के रूप में मानूंगा। वह कीबोर्ड को देखता है और कुछ टाइप करना शुरू करता है। मुझे खेद है, A010, A011, A012। लेकिन यह अधिक अच्छे के लिए है। कृपया मर जाओ। फिर वह एंटर कुंजी पर क्लिक करता है। और अचानक, बूम! तीनों व्यक्तियों की दर्द भरी चीखों के बाद उनमें से एक काली और सुनहरी शक्ति निकलने लगी। आहे! दर्द होता है। दर्द होता है। आदमी मॉनिटर को बेजान नजर से देखता है। तुम सही थे, मेरे दोस्त, नीत्शे। वह अपनी कुर्सी तक जाता है और बैठ जाता है। एक राक्षस को हराने के लिए उससे भी बड़े राक्षस का इस्तेमाल करना होगा। अब देखते हैं कि तुम इस प्राणी के विरुद्ध क्या करते हो, अलुकार्ड। विक्टर तीनों भाइयों को देख रहा था, जिन्होंने स्वर्णिम और काली ऊर्जा का एक स्तंभ छोड़ना शुरू कर दिया। मुझे मत बताओ। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया है, जिससे उसकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट बदलाव आ गया है। आहे! तीनों आदमी दर्द से चिल्लाने लगे और हड्डियां टूटने और मांस फटने की आवाजें सुनाई देने लगी। नोवेल नेक्स्ट कॉम। दरार, दरार, दरार। यह एक भयानक आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी हड्डियां कई टुकड़ों में टूट रही हैं, और उनके शरीर की मांसपेशियां भी उसी प्रक्रिया से पीड़ित हो रही थी। तीनों लोग दर्द से चिल्लाते हुए उनके शरीर से खून बहने लगा। वे ऐसे चिल्लाए जैसे किसी ने उनके शरीर पर मांस का हर टुकड़ा पकड़ लिया हो और जितना संभव हो उतना दर्द पैदा करने के लिए उन्हें निचोड़ और मरोड़ रहा था। दर्द होता है। दर्द होता है। दर्द होता है। विक्टर तटस्थ दृष्टि, ठंडी दृष्टि और चेहरे पर झुंझलाहट के साथ सब कुछ देखता रहा। उनकी अभिव्यक्ति ने कई बार भावनाओं को बदला, लेकिन अंत में उनमें केवल एक ही प्रमुख भावना थी, क्रोध। हर बार जब उसने आदमी की हड्डियां टूटती सुनी, हर बार उसने आदमी की पीड़ा भरी चीखें सुनी, क्रोध की भावना केवल बढ़ गई। अपनी विशेष आंखों से वह देख सकता था कि तीनों भाइयों की आभा विलीन होने लगी, और उनके शरीर एक साथ विकृत हो गए जैसे कि वे एक इकाई बनाने की कोशिश कर रहे हों। और वह कमोबेश कल्पना कर सकता था कि अब उसके सामने क्या हो रहा है। अचानक, बूम! मनुष्यों से स्वर्ण और काली शक्ति का और भी बड़ा स्तंभ निकला। आहे! और उनकी दर्द भरी चीख सुनी गई। अपने सामने लाइट शो के बावजूद, विक्टर स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी विशेष आंखों से क्या हो रहा था। क्या यह आपका विचार है? वह अपने चेहरे पर स्पष्ट झुंझलाहट के साथ चिल्लाया, एक सनकर, मैं स्वीकार करता हूं, वे मोनग्रिल हैं, लेकिन कम से कम उनमें अभी भी थोड़ा सा विवेक है। लेकिन यह क्या बकवास है? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विक्टर की आवाज गड़गड़ाहट की आवाज जैसी थी। वह इतना परेशान क्यों है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जेम्स मॉनिटर की ओर देखते हुए बोला।
सुनहरा और काला स्तंभ गायब हो गया और जल्द ही एक 10 फुट लंबा प्राणी विक्टर के सामने था। वह गहरे भूरे रंग की त्वचा से ढका हुआ था और उसके पूरे शरीर पर अजीब टैटू थे और उसकी पीठ पर चमगादड़ के 2 विशाल पंख उभरे हुए थे। प्राणी ने आंखें खोली जो पूरी तरह से खून से लाल थी। अब देखते हैं कि आप इस प्राणी के खिलाफ क्या करते हैं, अलुकार्ड, जेम्स ने ठंडे स्वर में कहा जिसमें काफी उत्सुकता थी। वह देखना चाहता था। वह नई पिशाच गणना की सीमाएं देखना चाहता था। रुओ! राक्षस विक्टर की ओर गरजा। लेकिन विक्टर ने जनरल की अपेक्षा के अनुरूप कोई प्रतिक्रिया नहीं की और प्राणी को केवल नाराज नजर से देखा, जबकि उसे प्राणी में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। प्राणी की दहाड़ सुनकर विक्टर का चेहरा और भी विकृत हो गया, क्योंकि उसका चेहरा काला पड़ने लगा और उसकी पीली त्वचा खोने लगी। फिर, मानो जादू से, केवल लाल आंखों वाली एक चेहराहीन इकाई और एक मुंह जिसमें उसके तेज दांत दिखाई दे रहे थे, सामने था सब लोग। ओह! जनरल की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। विक्टर ने अपने दांत पीस लिए। जैसे ही उसके शरीर से गहरा दबाव निकलने लगा, उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, और फिर उसके अंदर से एक राक्षसी आवाज निकली। क्या यह आपका विचार मुझे परखने का है? फुश है। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि उसके आसपास के सभी लोग महसूस कर सकते थे कि वह आदमी क्या महसूस कर रहा था। वह क्रोधित था। वह इतना क्रोधित था कि अब मात्र क्रोध से उसकी भावनाएं व्यक्त नहीं हो पा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जनरल जेम्स ने भौहें उठाई। आप मुझे एक अतार्किक राक्षस से लड़ने पर मजबूर करते हैं। एक तर्कहीन राक्षस। रोआरारारार। राक्षस गायब हो जाता है और फिर विक्टर के सामने प्रकट होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी चीज की ऊंचाई के लिए उल्लेखनीय गति क्योंकि यह बहुत भारी होनी चाहिए। निराशाजनक। बूम! विक्टर ने राक्षस के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि राक्षस गिर गया और जमीन की ओर उड़ गया। ऐसी अतार्किकता के लिए जनरल यही एकमात्र शब्द व्यक्त कर सकता था। वह कई चीजें स्वीकार कर सकता था, एक पिशाच गणना परिवर्तन, एक विशेष शक्ति जो उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक मुक्का, एक बकवास मुक्का। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अभी मैं अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहा हूं? यह एक भ्रम होगा। जेम्स ने अपना मुंह पूरा खोल दिया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे अपनी किसी भी योजना से इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इस प्रयोग में 1000 साल पुराने पिशाच की शक्ति है, तो यह इतनी आसानी से क्यों नष्ट हो गया? यह इतनी आसानी से क्यों हार गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जेम्स बहुत ही सरल बात समझ नहीं सका। हर कोई जानता है कि सबसे कठिन भूमिका निभाने वाले खेलों में सबसे चुनौतीपूर्ण दुश्मन मानवीय दुश्मन होते हैं, राक्षस नहीं। एक तर्कहीन राक्षस, एक राक्षस जो मार्शल आर्ट को नहीं समझता है, एक राक्षस जिसमें एक जागरूक प्राणी की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वह विक्टर को हरा नहीं पाएगा या उसका मनोरंजन भी नहीं कर पाएगा। उन 3 भाइयों को एक तर्कहीन राक्षस में बदलने का कार्य, जिनके पास कम से कम तर्कसंगतता और एक समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता थी। यह मूलतः विक्टर का अपमान है। वह एक तर्कहीन राक्षस से लड़ना नहीं चाहता। वह उन प्राणियों से लड़ना चाहता है जो रणनीति का उपयोग करते हैं, जो मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं, जो उसे हराने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। वह मजबूत प्राणियों का सामना करते हुए विकसित होना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इस प्रक्रिया में आनंद लेना चाहता है। और उसी इच्छा के कारण विक्टर इतना क्रोधित था। वह अपने जीवन में कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ जितना अब है। दूसरी बार उसने इस तरह का गुस्सा तब प्रदर्शित किया था जब उसकी कीमती नौकरानी, कागुया ब्लैंक, चच के एक कुत्ते द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी पर उन्हीं कुत्तों ने घात लगाकर हमला किया था। वह मानव सदृश प्राणी जिसे अब दानव कहा जा सकता है, या पिशाच, एक पिशाच दानव। विक्टर स्पष्ट रूप से नहीं बता सका क्योंकि उसके शरीर की आभा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, क्योंकि वह अपनी आंखों से देख सकता था कि प्राणी का शरीर काले तरल पदार्थ और पिशाच के निशान से ढका हुआ था। वह अब उस मानव हृदय का कोई चिन्ह नहीं देख सकता था जो इस प्राणी की मानवता का प्रतीक था। वैसे भी विक्टर को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने क्रोध की स्पष्ट दृष्टि से राक्षस की ओर देखा। बैडम्प बैडम्प। विक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रोआ! राक्षस विक्टर की ओर दहाड़ने लगा और जल्द ही उसके मुंह से आग का एक विशाल सुनहरा गोला निकला और विक्टर की ओर उड़ गया। विक्टर को सुनहरे आग के गोले के गुणों के बारे में नहीं पता था,
लेकिन उसे थोड़ा यकीन था कि यह आग का गोला शिकारी की शक्तियों का काम था, एक शुद्ध करने वाली लौ की तरह, एक लौ जो केवल रात के प्राणियों को मारने के लिए बनाई गई थी जो आग के प्रति कमजोर थे, पिशाच जैसे जीव। लेकिन वह देख सकता था कि यह लौ थोड़ी अलग थी। वह एक अंधेरी शक्ति को देख सकता था जो आग की कुछ लिपटों से रिस रही थी, जो चमकीली सुनहरी आग को निरस्ता और छाया के धब्बों से धूमिल कर रही थी, और वह वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह शक्ति क्या थी। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। विक्टर अपने हाथ को बर्फ की ताकत से ढक लेता है और कीड़े की तरह आग के गोले को एक तरफ पटक देता है। आग का गोला बाईं ओर मुड़ जाता है और बहुत दूर की दिशा में उड़ जाता है, और तेजी से जमीन से टकराता है। और पहले के विपरीत आग के गोले ने एक विशाल विस्फोट किया। बूम! विस्फोट सुनने और अपने शरीर में विस्फोट की ताकत महसूस करने के बावजूद, विक्टर ने अपने सामने राक्षस का सामना करना कभी नहीं छोड़ा। विक्टर की बर्फीली बांह पिघल गई और धीरे धीरे उसकी बांह काली और लाल होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर जो बदलाव आया था वह उसकी बांह को भी ढकता जा रहा था। कीड़ा, सारी इंद्रियां खो देने के बावजूद, सारी मानवता और सोचने की क्षमता खो देने के बावजूद, जब प्राणी ने विक्टर की ओर देखा तो उसे कुछ महसूस हुआ। जीव को भय लगा, एक डर जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच जाता है, एक सहज भय। ऐसा लगता है जैसे प्राणी ने एक उच्च इकाई का सामना किया है, एक ऐसी इकाई जिसे वह अपने अंदर मौजूद लगभग गैर मौजूद बुद्धि के बाकी हिस्सों के साथ समझ या समझा नहीं सकता है। गल्प! अनजाने में प्राणी जोर से निगलता है और एक कदम पीछे हट जाता है। विक्टर के दस्तानों के जादुई घेरे अजीब तरह से चमकने लगे, मानो चेतावनी दे रहे हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। विक्टर अपना हाथ ऊपर उठाता है और तेजी से शुद्ध रक्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और मानो जादू से उसकी पकड़ में एक खूनी महान तलवार आ जाती है। इतना ही, मॉनिटर की ओर देखते ही जेम्स ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका चेहरा हैरान था, ऐसा चेहरा जो कह रहा था कि वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसा कि एक जिद्दी आदमी से अपेक्षा की जाती थी, विक्टर ने स्कैथर और पिशाचों के राजा की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चेतावनी की जब तक वह इसका उपयोग करने के लिए तैयार न हो जाए, तब तक उसे अपनी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन विक्टर को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व उसके सामने मौजूद प्राणी से घृणा कर रहा था। उसका पूरा अस्तित्व इस प्राणी को खत्म करने के लिए चिल्ला रहा था। तो उसने यही किया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम घिनौने हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर दोनों हाथों में खून वाली महान तलवार रखता है और तलवार को लंबवत घुमाता है, तलवार को लगभग लापरवाही से नीचे कर देता है। और फिर एक विशाल ऊर्ध्वाधर अर्धचंद्राकार रक्त आक्रमण तेजी से प्राणी की ओर उड़ गया। प्राणी भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विक्टर का हमला उसके बीच से गुजरा और प्राणी के पूरे शरीर को आधा लंबवत काट दिया। कुछ ही सेकंड पहले पैदा होने के बावजूद, उस दयनीय प्राणी को विक्टर ने अस्तित्व से खत्म कर दिया। चूंकि विक्टर अभी तक अपनी शक्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका था, उसका हमला जीव से होकर गुजरा और जमीन को चीर डाला। मानो ये प्रकृति की अजेय शक्ति हो, उसका हमला बिना रुके पृथ्वी की मिट्टी में घुसना शुरू हो गया और भूदृश्य में एक डर की तरह गहरा घाव छोड़ गया। वाह! जनरल जेम्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब क्या देख रहा है। इस हमले की विनाशकारी शक्ति बहुत हास्यास्पद थी। ये हमला कितनी दूर तक जाता है, केवल ईश्वर ही जानता है, परंतु वह शायद उसका उत्तर नहीं देगा। विक्टर का हमला बिल्कुल विनाशकारी था। पहले जैसा कोई शोर नहीं था, कोई विस्फोट नहीं था। ये प्रकृति की एक मूक शक्ति की तरह थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती थी। यही वह शक्ति थी जिसे विक्टर ने अब प्रकट किया है। अलुकार्ड की शक्ति। जैसे ही प्राणी के शरीर में कुछ होने लगा तो प्राणी का शरीर दो हिस्सों में खिसक गया। प्राणी का पूरा शरीर शुद्ध रक्त में घुलना शुरू हो जाता है जो गहरे लाल रंग की धाराओं में उठता है और विक्टर के शरीर की ओर उड़ता है। विक्टर ने रक्त महान तलवार को खोल दिया क्योंकि यह भी लाल रंग की धाराओं में घुल जाता है, और महान तलवार को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया रक्त भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। विक्टर को इस बात की परवाह नहीं थी कि जीव का खून उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वह बस उसके चेहरे की ओर देख रहा था। उसने आकाश में एक दिशा की ओर अपनी उंगली उठाए और गहरे स्वर में बोला जिससे जेम्स की आत्मा कांप उठी।
जो कुछ हुआ उसे अपनी याददाश्त में दर्ज करो और उसे कभी मत भूलना, क्योंकि अगली बार। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। अगली बार यह आप ही होंगे। विक्टर की उंगली से आग का एक झोंका निकला और जल्द ही आग तेजी से पूरे आसमान में फैल गई। यह एक क्षेत्रीय हमला था जिसका लक्ष्य उस पर नजर रखने वाली हर चीज को नष्ट करना था। विक्टर निश्चित नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। उसे पता था कि कोई उसे देख रहा है, और इस वजह से उसने आग की शक्ति का उपयोग करके अपने चारों ओर के पूरे आकाश को जला दिया। विक्टर अपना हाथ दूर की ओर इशारा करता है, और फिर आग का एक झोंका पिछले वाले की तरह उसके दूसरे हाथ से निकलता है और रात के आकाश में और अधिक लपटें फेंकता है। डॉट 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 गल्प। जेम्स ने जोर से निगल लिया और चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यह वह अविश्वासी लग रहा था। पफ। उसके चेहरे से हंसी की हल्की सी झलक छूटी, और फिर हा 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 हा, मैं समझता हूँ। वह चेहरा हथेलियां मारते हुए चिल्लाया। हा 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 हा। उसकी हंसी पागलपन भरी थी, एक ऐसी हंसी जिसमें गहरी जड़ों वाला पागलपन था, एक ऐसी हंसी जिसमें डर और निराशा थी। वो सब कुछ जो वह अभी महसूस कर रहा है। उसकी अप्राकृतिक शक्ति, वो एक प्लेबियन पिशाच में क्यों नहीं बदल गया, उसका तेजी से विकास। जेम्स ने फिर से विक्टर की ओर देखा। अल्लुकार्ड। जेम्स की आंखों में सोना चमक रहा था। आपको काउंट कहना अपमान है। आप काउंट नहीं हैं। आप एक राजा हैं। एक ऐसा राजा जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। वह अपनी कुर्सी से उठता है और ऐसे भाव से बोलता है जो उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मैं निश्चित रूप से इस दिन को अपनी स्मृति में समर्पित करूंगा। वह अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लेता है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। जिस दिन मैंने अलुकार्ड की शक्ति देखी, एक अनियमितता जो अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए थी। जेम्स मॉनिटर को घूरना बंद कर देता है, जो अभी केवल स्थिर दिखाई दे रहा है, और घूमता है। ये योजनाओं को बदलने का समय है। मिनियंस उस सनकी को हराने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे मजबूत सैनिक, स्मार्ट सैनिक बनाने होंगे जो उस सनकी से आमने सामने लड़ सके और जीत सके। वह अपना काला सेल फोन निकालता है और फोन नंबर ढूंढता है। और इन सैनिकों के जन्म के लिए मुझे एक नए घटक की आवश्यकता है। उसने ठंडी मुस्कान दिखाई। वह अपने संपर्कों में एक विशिष्ट फोन नंबर पर क्लिक करता है। सेल फोन पर कॉल करना शुरू हो जाता है, और जल्द ही कॉल कनेक्ट हो जाती है। हमें बात करने की जरूरत है। जनरल जेम्स फिलहाल चुप हैं, और जल्द ही वह निर्णय लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं आपका समझौता स्वीकार करूंगा।